दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम मंजीत है। आज हम बात करेंगे कि आप मैजिकल मनी से कोटक सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम मैजिकल मनी ऐप पर ओपन करते हैं। मैजिकल मनी ऐप को ओपन करने के बाद ऊपर राइट कॉर्नर में 3 लाइन है, हम इस पर क्लिक करेंगे और ऑफर वॉल पे हमको जाना है। अब हम ऑफर वॉल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कोटक सेविंग अकाउंट वाले ऑफ़र पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कंडीशन लिखी हुई है कि ओपन सेविंग अकाउंट फॉर न्यू यूज़र्स ओनली, केवल नए यूज़र्स के लिए है ये अकाउंट। सेंड अकाउंट डिटेल्स एंड लॉगिन पेज टू 7982114814। ये नंबर व्हाट्सएप पर है। हमें अकाउंट डिटेल्स और लॉगिन पेज वाला स्क्रीनशॉट इस नंबर पे सेंड करना है, व्हाट्सएप करना है। तो हम गेट पे क्लिक करते हैं और कोटक सेविंग अकाउंट की वेबसाइट को ओपन करते हैं। हमने गेट पर क्लिक किया। जैसे ही आप ओपन कीजिएगा तो आपके सामने एक वेब पेज खुल करके आएगा, जो कि कोटक महिंद्रा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट का वो पेज होगा जहां से कि आप सेविंग अकाउंट के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको 3 कॉलम दिख रहे होंगे। सबसे पहले कॉलम में आपको अपना नाम फिल करना है। सेकेंड कॉलम में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, वो मोबाइल नंबर आप इस अकाउंट में रजिस्टर करवाना चाहते हैं। और थर्ड कॉलम में दोस्तों ईमेल आईडी फिल करना है। तो जो भी आपका ईमेल एड्रेस है वो आप थर्ड कॉलम में फिल कर दीजिए। फिर नीचे आपको 2 कंडीशंस लिखे हुए दिख रहे होंगे। आई एम नॉट पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, आई एम एन इंडियन सिटीजन एंड टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफ नो अदर कंट्री, यानी कि आप इंडिया के रहने वाले हैं, इंडियन सिटीजन हैं और टैक्स भी इंडिया में ही पे करते हैं। तो आपको दोनों टर्म्स एंड कंडीशंस के पहले जो छोटा छोटा बॉक्स दिख रहा है आपको दोनों पे टिक कर देना है और लास्टली आपको ओपन नाउ पे क्लिक करना है। तब आपके सामने एक और पेज खुल करके आएगा जिसमें कि ओटीपी फिल करना होता है। दोस्तों यहाँ पे आपने जो मोबाइल नंबर फिल किया था उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाता है, उस ओटीपी को आपको इस कॉलम में फिल कर देना है। अगर किसी वजह से ओटीपी नहीं जाता है तब दोस्तों देखिए कॉलम के नीचे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, रीसेंड ओटीपी और रिसीव ए कॉल। यहाँ पे अगर आप रीसेंड ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो ओटीपी आपके नंबर पे दोबारा भेजा जाता है। वहीं आप रिसीव कॉल पे क्लिक करते हैं तो आपके नंबर पे एक कॉल आएगा जो कि आपको कॉल पे ओटीपी बताएगा और उस ओटीपी को आपको यहाँ पे फिल करना होता है। तो ओटीपी फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तब यहाँ पे एक और पेज खुल करके आएगा जिसमें कि लिखा हुआ होगा डू यू एग्री टू वॉल्यूनेटरली यूज ऑफ योर आधार डिटेल टू ओपन एन अकाउंट, और उसके नीचे कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं, उन्हें आपको पढ़ लेना है और फिर इस पे क्लिक करना है। तब आपके सामने 2 कॉलम खुल करके आएंगे। पहले कॉलम में आपको अपना पैन नंबर यानी कि पैन कार्ड का जो नंबर होता है वो फिल करना है और दूसरे कॉलम में आपको आधार नंबर फिल करना है। तो आप दोनों कॉलम में डिटेल्स फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद दोस्तों नॉर्मली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तब आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशंस का एक पेज खुल करके आएगा जिसमें कि कुछ कंडीशंस लिखे हुए होंगे, उसे आपको पढ़ लेना है और फिर आपको सबसे लास्ट में कंटिन्यू का एक बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना है। तब आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे इस कॉलम में फिल करना है। यहाँ भी अगर किसी वजह से आपके नंबर पे ओटीपी नहीं भेजा गया है तो कॉलम के नीचे देखिए रीसेंड ओटीपी का ऑप्शन है, आप उस पर ओटीपी मंगवा सकते हैं। फिर दोस्तों ओटीपी फिल करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तब यहाँ पे प्रोवाइड योर मोबाइल नंबर लिंक टू आधार, आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर को फिल करने के लिए कॉलम आएगा। इस कॉलम में आपको वो मोबाइल नंबर फिल कर देना है और फिर लास्टली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तब यहाँ पे आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस फिल होगा वो एड्रेस यहाँ पे दिखाएगा, तो यहाँ पे इसे पढ़ लेना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तब यहाँ पे एक पेज खुल करके आएगा जिसमें कि कुछ कॉलम होंगे।
इन कॉलम में दोस्तों आपको अपना करंट एड्रेस, जहां पर भी रह रहे हो, यानी कि आपका करंट एड्रेस फिल करना है। तो आप इन सारे कॉलम्स में अपना करंट एड्रेस फिल कर दीजिए। एड्रेस फिल करने के बाद सबसे लास्ट में कंटिन्यू का जो बटन है, आपको नॉर्मली उस पर क्लिक करना है। तब आपके सामने फिर से एक पेज खुल करके आएगा जिसमें कि लिखा हुआ होगा टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पे जेंडर का कॉलम होगा, डेट ऑफ बर्थ का कॉलम होगा। तो इन दोनों कॉलम में पहले से डिटेल फिल किए हुए होंगे आपके आधार कार्ड के हिसाब से। जो भी आपके आधार कार्ड में आपका डिटेल दिया हुआ होगा उसके हिसाब से जेंडर और डेट ऑफ बर्थ ये दोनों फिल किया हुआ होगा। तो आपको इसमें आ जाना है थर्ड कॉलम में, यानी कि मैरिटल स्टेटस में। यहाँ पे दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, सिंगल और मैरिड। तो अगर आपका विवाह हो चुका है तो आप मैरिड सेलेक्ट कीजिए, अगर आप सिंगल हैं, आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप सिंगल सेलेक्ट कीजिए। फिर उसके नीचे आता है ऑक्यूपेशन का ऑप्शन, यानी कि आप करते क्या हैं। तो ऑक्यूपेशन के नीचे जो सेलेक्ट लिखा हुआ है उसके सामने एक रेड कलर का डाउन एरो है, आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप खुल करके आएगा जिसमें कि बहुत सारे ऑक्यूपेशन का नाम होगा। जैसे कि सबसे पहले होगा सैलरीड, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलता है तो आप सैलरी सेलेक्ट कीजिए। दूसरा होगा सेल्फ एम्प्लॉयड, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खुद का बिजनेस है आपका, तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कीजिए। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनल, हाउसवाइफ के लिए हाउसवाइफ का ऑप्शन है। अगर आप जॉब करते थे, अभी रिटायर्ड हैं तो रिटायर्ड का ऑप्शन है। और सबसे लास्ट में है स्टूडेंट का ऑप्शन, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट सेलेक्ट कीजिए। फिर है दोस्तों एनुअल इनकम का ऑप्शन, यानी कि आप एक साल में कितने पैसे कमाते हो। तो उसमें भी दोस्तों आपको सेलेक्ट के सामने वाले एरो पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे फिर से एक पॉपअप खुल करके आएगा जिसमें कि कुछ लिमिट दिए हुए होंगे। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है आप जितने पैसे भी कमाते हो उसके हिसाब से। अगर आप पैसे अर्न नहीं करते हो तो यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, लेस देन 2 लाख। उसके बाद का कॉलम है दोस्तों फादर्स नेम, तो यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम फिल करना है। फिर है मदर्स मैडम नेम। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जब भी किसी फीमेल का विवाह होता है तो उनके हस्बैंड के हिसाब से उनके नाम में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, टाइटल में या फिर कहीं भी। तो यहाँ पे मदर्स मैडम नेम, यानी कि शादी से पहले जो उनका नाम था, अगर चेंज नहीं हुआ है तो वही नाम फिल करना है। लेकिन अगर कुछ भी चेंज हुआ है शादी के पहले वाले नाम में, तो आपको यहाँ पे शादी के पहले जो नाम था वो इस कॉलम में फिल करना है, मदर्स मैडम नेम वाले कॉलम में। और फिल करने के बाद दोस्तों लास्टली आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तब यहाँ पे पूछेगा डू यू वांट टू ऐड ए नॉमिनी फॉर योर अकाउंट नाउ, यानी कि आप अपने अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हो। तो ये नॉमिनी क्या होता है दोस्तों, अगर आपके अकाउंट में कुछ पैसे होते हैं और आपका किसी वजह से डेथ हो जाता है तो आपके अकाउंट के पैसे आपके नॉमिनी को ही दिया जाता है, या फिर आपके जाने के बाद आपका अकाउंट जो है वो आपका नॉमिनी ही कंट्रोल कर सकता है। तो यहाँ पे अगर आप ऐड करना चाहते हैं इस अकाउंट में नॉमिनी तो यस सेलेक्ट कीजिए। अगर आप बाद में ऐड करना चाहते हैं, इसे आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, तो आई विल डू इट लेटर सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी ऐड करना चाहते हैं तो आप एस सेलेक्ट कीजिए। तब यहाँ पे नॉमिनी डिटेल ऐड करने के लिए कुछ कॉलम्स खुल करके आ जाएंगे। सबसे पहले कॉलम में आपको नॉमिनी का नाम फिल करना है। सेकेंड कॉलम में नॉमिनी और अकाउंट होल्डर, यानी कि जिनके नाम से अकाउंट खुल रहा है और नॉमिनी, इन दोनों का रिलेशन क्या है वो सेलेक्ट करना है। ये नॉमिनी दोस्तों कोई भी व्यक्ति हो सकता है। यहाँ पे देखिए सारे रिलेशन का नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जितने भी रिलेशन के नाम लिखे हुए हैं इन सारे रिलेशंस वाले को आप नॉमिनी में ऐड कर सकते हो। तो रिलेशन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट कीजिए। फिर है दोस्तों नॉमिनी एड्रेस, अगर नॉमिनी आपके साथ रहता है तो नॉमिनी का और आपका दोनों का सेम एड्रेस होगा। तो उनके लिए दोस्तों है देखिए नॉमिनी एड्रेस के नीचे लिखा हुआ सेम एज माई कम्युनिकेशन एड्रेस, और उसके सामने एक बॉक्स है, उनको इस पे टिक करना है। तो यहाँ पे उन्हें एड्रेस फिल करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर कोई दूसरा एड्रेस है तो वो इन कॉलम्स में उनका एड्रेस फिल कर सकते हैं। और उसके बाद लास्टली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तब यहाँ पे फिर से आप नॉमिनी वाले पेज पे आ जाइएगा। यहाँ पे नीचे है आई एक्सेप्ट ऑल एप्लीकेबल टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ना चाहते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद आपको इस बॉक्स में जो आई एक्सेप्ट ऑल एप्लीकेबल के पहले है इसमें टिक कर देना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तब आपके सामने एक नया पेज खुल करके आएगा जिसमें कि अभी तक आप जो भी डिटेल फिल किए हैं वो सारा डिटेल यहाँ पे दिखाएगा। पर्सनल डिटेल के साथ साथ यहाँ पे जो नॉमिनी डिटेल फिल किए हैं वो भी डिटेल दिखाएगा। तो अगर इनमें आप कोई गलती किए हैं, कहीं पे आपसे गलत फिल हो गया है, तो देखिए नॉमिनी डिटेल के सामने एक पेन का आइकन है, आप इस पर क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हैं। ऊपर में भी ये आइकन मिलेगा, आप पर्सनल डिटेल को भी यहाँ से एडिट कर सकते हैं। तो अगर सारा कुछ सही है, गलत नहीं फिल किया हुआ है, तो अब आपको लास्टली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर से एक पेज खुल करके आएगा जिसमें कि कुछ डिक्लेरेशन दिए हुए होंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए होंगे, इन्हें आपको पढ़ लेना है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो फिर से नया पेज खुल करके आएगा जिसमें कि लिखा हुआ होगा वेयर कैन वी मीट यू, और उसके नीचे होगा सेलेक्ट प्रीफर्ड लोकेशन। तो आपको सेलेक्ट प्रीफर्ड लोकेशन पे क्लिक करना है। तब यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन खुल करके आएंगे। पहला होगा एट एनी कोटक महिंद्रा ब्रांच और माई कम्युनिकेशन एड्रेस। यानी कि दोस्तों पहला ऑप्शन में ये कहना चाह रहे हैं कि किसी भी कोटक के ब्रांच में आप जाकर के केवाईसी करवा सकते हो, मिल सकते हो। और दूसरा जो है माई कम्युनिकेशन एड्रेस, यानी कि हमारे एड्रेस से नजदीक जो बैंक है हम केवल वहीं जा सकते हैं, उसी में जाकर के केवाईसी करवा सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसे सेलेक्ट कर लीजिए जहां भी आप जाना चाहते हैं। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों उस कॉलम के नीचे देखिए आपके एड्रेस से नजदीक जो भी नियरेस्ट कोटक महिंद्रा का ब्रांच होगा उसका पूरा एड्रेस वहां पे दिखाने लगेगा। तो उसके बाद दोस्तों उसे पढ़ लेना है उस एड्रेस को और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तब यहाँ पे आएगा सेट योर मोबाइल बैंकिंग पिन, जिसे कि शॉर्टकट में एम पिन कहते हैं, और उसके नीचे दो कॉलम होंगे। इसमें दोस्तों आपको अपना एम पिन सेट करना है, यानी कि जब आप मोबाइल बैंकिंग यूज करोगे तो वहां पे एक एम पिन की जरूरत होगी लॉगिन होने के लिए और लॉग आउट होने के लिए। तो उस एम पिन को यहीं पे क्रिएट कर लेना है। ये एम पिन दोस्तों 6 न्यूमेरिक डिजिट का होना चाहिए। एम पिन में दोस्तों कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। वो दोस्तों जैसे आप पहले कॉलम पे क्लिक कीजिएगा तो उसके नीचे 3 इंफॉर्मेशन दिए हुए होंगे, उसके हिसाब से आपको एम पिन बना लेना है और वही एम पिन सेकेंड कॉलम में भी फिल करना है। फिल करने के बाद फिर आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ आएगा वेलकम टू द 811 क्लब रोशन कुमार, जो भी आपका अकाउंट होल्डर नेम होगा, और उसके बाद उसके नीचे आपको वहां पे अकाउंट नंबर दिया हुआ रहेगा। उसके बाद योर